अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और ये है जी फिर उससे नेक्स्ट डे तकरीबन तीसरे चौथे दिन का व्लॉग। और हमने ना, क्योंकि आप लोगों को सबको पता ही है कि जब हमने गए वैसे भी हमने रूटीन में जाना हो ना अपने घर, तो हमें काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन इस बार तो हमें पता था ना कि हमने शादी के लिए जाना है, तो फिर इस वजह से हमें इतने ज़्यादा काम थे कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो क्योंकि माल की पैकिंग भी करनी थी और शादी की तैयारी भी करनी थी, और हम ऐसा भी नहीं कर सकते थे कि हम जो है ना माल को थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कर दें, क्योंकि जो शॉप्स पे लगा होता है ना माल, वो हद ज़रूरी है कि हमें वो देना ही देना है। क्योंकि जो लेते हैं शॉप से, जो लेने वाले, वो तो नहीं समझ सकते ना मजबूरी, उनको तो चाहिए माल। तो फिर वो जो दूसरे हमसे जो ले देने वाले हैं शॉप वाले, उनको तंग करते हैं। तो फिर इस वजह से हम माल को बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकते। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेते कि हमारे घर की शादी है, लेकिन फिर भी हम इसको डिले नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमने बल्ली पैक की थी, क्योंकि उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अब डिमांड थी। तो इस वजह से फिर हमने कर ली। और फिर उसके बाद ये निम्को, ये बहुत मज़े की निम्को है। और ये जो है ना न्यू आई है, हमने स्टाइल चेंज किया। पहले हमारी दूसरी निम्को हुआ करती थी, लेकिन अब ये है। तो ये इतनी मज़े की होती है ना, ज़बरदस्त वाली निम्को होती है। और हमने यकीन करें कि ये पैकिंग करते साथ साथ जो है ना नाश्ता किया था यहीं पे बैठ के। तो उस टाइम पे फिर मैं बनाना भूल गई, तो फिर मैंने कहा चलें जी, अभी हमारी चाय रहती है तो हम कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितनी ज़्यादा निम्को है, हर चीज़ पड़ी हुई है। और इतनी इतनी ज़्यादा, क्योंकि हमने ज़ाहिर है हफ़्ता डेढ़ तो हमारा लगेगा, तो तब जो है ना हम इनको करेंगे कि हमारे जो पैकिंग है ना वो कंप्लीट हो जाए। तो साथ साथ दूसरी तैयारी भी चल रही है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो इस व्लॉग में मैंने बेसिकली आपके साथ ना कपड़े वगैरह शेयर करने हैं कि जो हमने बनाए हैं अपने लिए ना शादी के लिए। तो जो मेरे इन लॉज़ वालों के हैं वो भी, तो मैं आपको अभी आगे ना साथ साथ बताती जाती हूँ कि हमारा क्या क्या कस्टम है, कैसे कैसे। क्योंकि ये आप कह लें कि मुल्क के तो जो रिवाज होते ही होते हैं, लेकिन एक जो है ना इलाकाई रिवाज भी होते हैं। तो इस हिसाब से भी ना हर इलाके के चेंज होते हैं। ये सारा सामान अब्बू जी ने आज देना है, क्योंकि उनकी ज़्यादा भाग दौड़ होती है। और ये हमारा मेरे ख्याल से यहाँ पे ना लास्ट डे है, इसके बाद फिर हम चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ का ये आपको लास्ट ही व्लॉग मिलेगा। उसके बाद हमने शादी के लिए सियालकोट चले जाना है। तो ज़ाहिर है फिर वहाँ पे सारे रिलेटिव्स हैं, तो वहीं पे जाके हम करेंगे, यहाँ पे हम कर भी नहीं सकते। तो खैर अभी जो है ना हमने सारा माल पैक कर लिया है, तो बेबू ने रख दिया। तो कहते हैं मैं आधा घंटा जो है ना रेस्ट कर लूँगा फिर जाऊँगा। तो खैर बाबा के जाने के बाद ना ये सारी चीज़ें मैंने सेट कर ली थी, क्योंकि अभी हमने सिर्फ जो है ना कपड़े ही बनाए हैं। तो फिर यहाँ पे हमने सबको दिखाना ज़रूरी समझा कि चलें, अब हमने तो चले जाना था, लेकिन इनको जो है ना कपड़े दिखा देते हैं मोहल्ले में सबको ना। तो इस वजह से फिर मैंने सारी ये सेटिंग कर ली थी। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो ये सारे मेरे जूते हैं, ये आप देख लें पहले इनका ना ओवरलुक। और फिर उसके बाद जो है ये सारे कपड़े हैं। तो चलें मैं यहीं से आपको स्टार्ट करके बता देती हूँ। ये भी मेरे दोनों ड्रेसेस हैं। ये मेरे लिए ना चादर अम्मी ने ली है, जो रुखसती के टाइम पे देते हैं। और ये दोनों भी मेरे ही ड्रेस हैं, पिस्ता कलर भी। और ये जो है ना ये मैक्सी है, और मैक्सी के साथ मैंने जो है ना चूड़ियाँ कंगन भी लिए हैं। और किसी के ड्रेस के साथ मैंने इतनी कोई ज्वेलरी नहीं ली, मैंने कहा वो बाद में देखेंगे। ये मेरी अम्मी का ड्रेस है, ये भी उन्हीं का ड्रेस है। और ये आगे जो है ना मेरे इन लॉज़ के ड्रेस शुरू हो जाते हैं। और ये मेरी दादों का ड्रेस है, हमने दादी अम्मा के लिए भी लिया था। मेरी माशाल्लाह दादी अम्मा जो है ना तो ठीक ठाक है, उनके लिए फिर हमने लिया था। ये मैंने अपने लिए हिजाब लिया था। और ये दुपट्टा है, निकाह के टाइम पे जो दुपट्टा यूज़ होता है ना। और ये जो कपड़े हैं ना ये सारे मेरे इन लॉज़ के हैं, नंदों के हैं और जिठानियों के हैं, जो लेडीज़ है। तो ये जो है ना ये मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनका ड्रेस है। उनका हमने ये कलर लिया था, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एज के हिसाब से होता है। और ये जो जेठ लोग होते हैं उनका ये ड्रेस है। और साथ में जो है ना नंदों के जो हस्बैंड होते हैं ना उनका ड्रेस है। एक तो मेरे भाई हैं तो वो खैर पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन फिर भी ड्रेस तो उनका लेना था ना। और ये जो है जी दूल्हा की कुछ चीज़ें हैं, ये उनके लिए जो है ना बेसिक चीज़ें लेनी होती हैं। सारा कुछ फिर हमने लिया था, नारे वगैरह भी। और ये परफ्यूम है, वॉच ली है, साथ में कोई क्रीम वगैरह हो गई। और ये सॉक्सेस लिए। वहाँ पे जो सामने आपको नज़र आ रहे थे वो रुमाल थे। तो ये वाले जो है ना ये दोनों चीज़ें रुमाल हैं और बुनियाने हैं, सारा कुछ। ये जो चीज़ छोटी छोटी चीज़ें होती है ना दूल्हे की, वो बेसिक चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो इस वजह से फिर जो है ना हमने ले लिया। और यहाँ पे मैं आपको जूते बताती हूँ।
तो ये मैंने आम कैजुअल पहनने के लिए ना घर में ये लिया था, और इसकी भी थोड़ी सी ना बेड हील सी बनी हुई है, तो मुझे इसी में चाहिए था, इस वजह से फिर मैंने घर के लिए भी वही लिया है। और ये जो है ना, ये जूते जो मैं फ़र्स्ट डे पहनूँगी, क्योंकि मुझे उस दिन भी हील चाहिए थे, तो फिर मैंने ये वाली हील ले ली थी। और एक जो है ना ड्रेस के साथ ये वाले मैंने जूते लिए थे, ये भी मुझे बहुत पसंद आए थे। तो फिर ये सारी शॉपिंग जो है ना मैंने लोकल मार्केट से की है, ऑनलाइन कुछ भी नहीं है इसमें। तो एक सैंडल है मेरी ऑनलाइन, लेकिन वो जो है ना घर पड़ी हुई है सियालकोट, तो वो यहाँ पे मैं नहीं दिखा रही, क्योंकि वो मैंने उधर रख दी थी, तो इस वजह से। और ये जो चप्पल है ना ये भी मेरी ऑनलाइन की है। तो सिर्फ 2 जूते मेरे ऑनलाइन के हैं, बाकी हर चीज़ मैंने जो है ना ऑफ़लाइन ही ली है अपने बाज़ार से। ये होता है ना कि अपने बाज़ार से कोई भी चीज़ आपने जो है ना देख कर ले ली, तो वो ज़्यादा बेस्ट रह जाती है। ऑनलाइन पे तो कभी कभी आते हैं ना, तो फिर यहाँ पे अभी जो है ना सब बैठे हैं, फिर वो आंटी लोग और आप यहाँ सब जो है ना देखने आए थे, तो फिर हमने उनका मुंह भी मीठा करवाया, और साथ में बैठ के ना गप्पें वगैरह हो रही हैं, माशाल्लाह बहुत रौनक लगी थी। और ज़बरदस्त हो गया था, सबने भी बहुत जो है ना चीज़ें पसंद की थी। तो आप भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कैसी हैं चीज़ें। और इस लड्डू को तो आप जो है ना काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स में देखते रहते हैं आम ना। तो खैर उसके बाद जो है ना इतने ज़्यादा जब आपने काम करने होते हैं ना, तो फिर कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाए तो बेहतर होता है। लेकिन घर में तो मैं कुछ बना ही नहीं सकी थी, तो ये वो जो है ना साथ वाली आंटी मुझे देकर गई थी हलवा, तो मैंने कहा चले जी मैं इसी को खा लेती हूँ, क्योंकि मेरा उस टाइम पे ना काफ़ी इतना ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं कुछ ना कुछ खाऊं। तो ऐसे हुआ कि कुदरती तौर पे ना आंटी जो है ना मुझे हलवा दे गई, तो मैंने कहा चलें जी मैं सबसे पहले इसी को चेक करती हूँ, खा लेती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने कहा चलें जी। और काम इस शिद्दत से था कि अगर नॉर्मली काम हो ना और शादी हो, तो फिर इंसान का जो है ना और सिस्टम होता है, तब भी बहुत ज़्यादा काम होता है, मैं मानती हूँ। लेकिन जब आपके साथ ये वाला भी काम हो ना पैकिंग का, तो फिर तो आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। और फिर यहाँ पे जो है ना शाम के टाइम पे फिर पापा गए थे माल वगैरह दे के ना, तो उसके बाद गए थे जिलाला मूसा, और वहाँ से चीज़ें लेकर आए थे बेसिक। ये क्योंकि हमने खाना घर बनवाना है शादी का, तो इस वजह से फिर जो है ना ये सारी बेसिक चीज़ें वो वहीं से लेकर आए थे। तो ज़ाहिर है जब अपना खाना बनाना होगी तो मार की, लेकिन उसमें खाना अपना होगा, क्योंकि मेरे पापा कह रहे थे कि वो पेट भी महंगा जाता है और फिर मज़ा भी नहीं इतना आता ना, तो इसलिए फिर हम घर में बनाएंगे। मेरे मामू चाचू और बाबा सब ने डिसाइड किया था कि हम जो है ना घर में ही खाना बनाएंगे। तो ये फिर सारी बेसिक चीज़ें जो है ना वो अब्बू ने लिखवा ली थी, तो वो अभी लेकर आए हैं। ये सारे मसाला जाते हैं इसमें, ये जो है ना प्याज है, और नीचे वो था कॉर्नफ्लोर और मैदा वगैरह, और ये टिश्यूज़ हैं, फिर टिश्यूज़ भी अपने होने थे, केचप थी, ये जो टीन है इनमें ऑयल है, क्योंकि चावलों में यूज़ होगा ऑयल, और साथ में दूध था, क्रीम थी, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, हर चीज़ ही थी जो कि उन्होंने लिखवाई थी जिन्होंने खाना बनाना था। तो खैर अब जो है ना ये सारी चीज़ें तो हमने करके ना तो रख ली सेटिंग करके, और फिर ये शाम का टाइम था, और उस पे ना शाम क्या रात का टाइम था, और मुझे और अम्मी को कुछ भी सोच नहीं रहा था कि हम क्या बनाएं। तो फिर मैंने सोचा कि अम्मी आलू भी घर में हैं और चावल भी, तो हम जो है ना पुलाव बना लेते हैं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। तो जैसे ही बाबा ने सुना कि पुलाव बनेगा, तो उन्होंने कहा कि मैं तो खाऊंगा नहीं भाई बिल्कुल खाली पुलाव। तो फिर वो अपने लिए टिक्के ले आए, तो हमने कहा चलें जी हमें भी दें, और थैंक यू सो मच। क्योंकि जब आप थके होते हैं ना और आपको भूख भी लगी होती है, तो फिर आपको जो मिले ना आप कबूल करते हैं, और फिर टिक्के मिल जाएँ तो उससे भी ज़्यादा बेस्ट हो जाता है। तो खैर इस व्लॉग का तो हम यहीं पे एंड करेंगे, तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शादी शुरू हो चुकी होगी, तो अल्लाह हाफिज़।